मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली है कांग्रेस की कमान। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया राहुल गांधी की मौजूदगी में पदभार को संभाला है। कार्यभार संभालने से पहले बापू को श्रद्धांजलि दी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में पदभार संभाला है और कार्यभार संभालने से पहले बापू को श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ही इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। लेकिन इसके साथ ही खड़गे ने तमाम बड़े ऐलान भी किए हैं और कहा है कि वो युवाओं को तरजीह देंगे। कार्यभार संभालने से पहले बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनौतियों भरा ताज मल्लिकार्जुन खड़गे पर है। अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में 2 राज्यों में चुनाव भी है। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, सबसे अहम चीज, कांटों भरा ताज मिला है खड़गे को। अभी हाल ही में देखिए 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐलान तो तमाम कर दिए और आज भी ये कहा कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी। ऐसे में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी हो सकती है कि उन्हें तरजीह कब दी जाएगी। नया अध्यक्ष कितना नया कर पाएगा कांग्रेस में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आज अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर दिए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। तो यहाँ पर जो है पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, जनमानस को पार्टी से कैसे जोड़ेंगे, साथ ही जो है आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूत करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा कि 50% युवाओं को जो है संगठन में जगह दी जाएगी। और ऐसे में राहुल गांधी की भी एक टीम है, तो उसके साथ समन्वय कैसे बनाएंगे। 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन चुनौतियाँ ढेर सारी उनके सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतना ज़रूर कहा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मुझे जो जिम्मेदारी पहले मिली थी उसको मैंने बखूबी निभाया है और अब जो जिम्मेदारी मिल रही है इसको भी निभाऊंगा। जो मेरे पास अनुभव है, अपने अनुभव से जो है हम पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों का सहयोग हमें चाहिए। लोग लगातार वो मंच से लोगों से अपील करते रहे, अपने लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से, कि आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में एक उम्मीद है कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको कि गांधी परिवार से हट करके एक नए व्यक्ति को, एक अनुभवी व्यक्ति को, उम्र उनकी 80 साल की है लेकिन 50 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव है, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ नया एक करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मंच से बोलता था तो गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करता था कि ये परिवारवाद की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है। तो ऐसे में गांधी परिवार भी अब सेफ हो गया, अपनी तरफ से बढ़िया से बचाव कर सकेगा। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। सोनिया गांधी ने भी यही कहा कि मैं आज राहत महसूस कर रही हूं, क्योंकि तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो जिम्मेदारियां आज मल्लिकार्जुन खड़गे को हम दे दिए हैं। अध्यक्ष के रूप में मैं उनको स्वागत करती हूं। तो देखा जाए तो तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। फिलहाल एक दलित नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, मजदूर के बेटे हैं, मजदूरी उनके नेता रहे, फिर जो ब्लॉक स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय राजनीति तक वो सफर किए हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद किया जाता है कि पार्टी को मजबूत करेंगे और तमाम लोगों को जोड़ेंगे प्रदेश और प्रदेश में। जी देखिए राजीव, सबसे अहम चीज है मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीनी स्तर पर भी माना जाता है, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है, इस बात में कोई दो राह नहीं है। और जो नतीजे सामने आए हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद में, उन्होंने इस बात को और भी पुख्ता कर दिया है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया। लेकिन सबसे अहम चीज आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका जो है सबसे अहम रहेगी, क्योंकि इसी के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था पिछली बार, क्योंकि उस जिम्मेदारी को उन्होंने कहा कि मैं निर्वाह नहीं कर पाया था। ऐसे में क्या लगता है, क्या रोड मैप तैयार किया जा सकता है और क्या युवाओं को तरजीह देने से कांग्रेस इस वक्त जो पूरी तरह हम हाशिए पर देख रहे हैं, क्या वो एक बार फिर से जिंदा हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास महज 2 साल का समय है। 2 साल में इनको पार्टी को जिंदा करना होगा। तमाम हिंदी बेल्ट के राज्य जो हैं वहाँ पे पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनकी ग्रास रूट पे कार्यकर्ता खत्म हो चुके हैं। जो इनके पारंपरिक मतदाता रहे वो भी इनसे कट गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच से इस बात को कहा कि जो हमारे मतदाता हैं हमसे रूठ गए हैं, तो उनको हमको मनाना होगा और फिर से जोड़ना होगा।
तो कोई ना कोई रणनीति जो जरूर तैयार किए होंगे, क्योंकि साउथ से आते हैं लेकिन हिंदी बेल्ट में भी इनका एक प्रभाव है। दलित नेता हैं, इनके पहले देखा जाए तो तमाम जो दलित नेता रहे हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम की बात कीजिए या दूसरे दलित नेता की बात कीजिए, वह लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सफलता हासिल की है। तो उम्मीद किया जाता है कि यह अभी जो है अपना जो रोड मैप तैयार किए होंगे उस पर जरूर चलेंगे। और उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा इस समय राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं, इसका आने वाले समय में पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। तो एक नई उम्मीद की किरण जगी है कांग्रेस में। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे थे काफ़ी वह उत्साहित थे। लोगों का मानना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 80 साल जरूर है, लेकिन उनके पास जो अनुभव है उससे संगठन और पार्टी को जो है आगे लेकर के जाएंगे। जी राजीव, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे अहम चीज है मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव तो है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडा अपनाया हुआ है। कांग्रेस एक चीज एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसको आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह से ट्रोल कर दिया जाता है। ऐसे में जो आप देखिए कि चुनौतियां जो हैं खड़गे के सामने, ना सिर्फ पार्टी, ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक अच्छी खासी फौज है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि लगातार कांग्रेस को ट्रोल करती है। यानी पग पग पर खतरा है, हर जगह पर कई सारी मुसीबतें भी हैं, कई सारी मुश्किलें भी हैं। इसके लिए एक स्ट्रांग रोड मैप की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात को सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी भी जानती हैं। और सोनिया गांधी भी जब मंच से अपील कर रही थी, संबोधित कर रही थी अपने लोगों को, तो इस बात को उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों को सामना करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे सामना करेंगे। साथ में अपने तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील किया कि आप सभी लोग इनका साथ दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हालात बने हुए हैं, इस ऐसे हालात कांग्रेस पार्टी ने कई बार देखा है अपने कार्यकाल, मतलब बैकफुट पे कांग्रेस पार्टी रही है। चाहे 98 की बात कीजिए या उसके बाद की बात कीजिए, तो जो गतिविधि बनी हुई है उसको कैसे फेस करना है, मल्लिकार्जुन रोड मैप तैयार करेंगे और उनके जो कार्यकर्ता हैं वह उनका साथ देंगे। सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक जीवन अगर देखा जाए तो वह एक मजदूर के बेटे हैं और सबसे पहले वो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बने थे, नेता बने थे। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए थे। तो उनको लगता है कि तमाम जो आज महंगाई बढ़ी हुई है, तमाम समस्याएं जो देश में हैं, उनको मुद्दा बना करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो है पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के से जो है राजीव, यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ मुद्दा उठाना नहीं है। अगर उस मुद्दे को उठा रहे हैं तो कांग्रेस किस तरह से इन समस्याओं से निजात दिलाएगी, इस रोड मैप के साथ कांग्रेस को जाना पड़ेगा जनता के बीच। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।